हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो जी भारत रे स्वाधीनता परवर्ती राज्य मानक जो पुनर्गठन होता से रिलेटेड डिस्कशन करवा आज। भारत में बर्तमान आम 28टा राज्य अच्छा एवं 8टी केन्द्र शासित अंचल अच्छा। 8टी केन्द्र शासित अंचल केमती ना फास्ट आम जम्मू काश्मीर गोटे थिला धारा 370 अनुसार गोटे राज्य थिला जोटा कि 2019 मसीह आम संसद में गोटे गृहीत है आर्टिकल 370 उच्छेद पाइका गोटे बिल गृहीत है एवं तापर राष्ट्रपति अनुमोदन पाई बर्तमान जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख दीटा केन्द्र शासित अंचल हो आ जो दादरा और नगर हवेली डामन डीव थे 2020 मसीह मिश्रण होकर गोटे केन्द्र शासित अंचल हो टोटाल 8टा केन्द्र शासित अंचल एवं 28टा राज्य रही 2026 सुधा। सो ये तुम देखिपर भारत मैप रे जम्मू काश्मीर रही छोट रिजन रही जम्मू काश्मीर तापर लद्दाख रही एपटा लद्दाख तापर से पंडिचेरी जोटा पुडुचेरी पुडुचेरी ये रहा दादरा नगर हवेली डामन डीव दुटा मिसिक गोटे केन्द्र शासित अंचल हो भाव में रोचे भारत बर्तमान समय राज्य और केन्द्र शासित अंचल। तो केन्द्र शासित अंचल गुड़िकर स्वतंत्र व्यवस्था सांविधानिक स्थिति भिन्न थिबा दीटा केन्द्र शासित अंचल होचंती दिल्ली एवं पुदुचेरी। पंडिचेरी आगु कहला बर्तमान पुडुचेरी कहला एगुडी को स्वतंत्र राज्यर मान्यता मिले अछि। स्वतंत्र राज्यर मान्यता माने सेना केन्द्र शासित अंचल ही किंतु गोटे राज्य पाखे जहाँ किसी फैसिलिटीज थाए से भाया फैसिलिटीज किसी पंडिचेरी एवं या पाखे रही पुडुचेरी एवं दिल्ली पाखे रही जमती कि साधारणतः कौन अधिकृत अंचल प्रशासन पाइका संविधान में कौन स्वतंत्र व्यवस्था नहीं किंतु से ही अंचल गुड़िक केन्द्र शासित अंचल पदमर्यादा पाई एग्जांपल देला देख पंडिचेरी केमती गठन होती तार शासन व्यवस्था देखा। तो 1962 मसीहार पंडिचेरी प्रशासन आईन केन्द्र शासित अंचल शासन आईन 1963 चतुर्दश संविधान संशोधन आईन 1962 एवं 37तम संविधान संशोधन आईन 1964 चार्टा आईन तार व्यवस्था अनुसार पुडुचेरीटा को एक केन्द्र शासित अंचल हेले गोटे विधानसभा रही एवं मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाए। तार शासन मुख्य किए अच्छा ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होती यार शासन मुख्य। दिल्ली क्षेत्र में कौन है ना 1992 मसीहा फेब्रुआरी 1 तारिख दिन संविधान धारा 239 क 239 क ख एवं 69तम संविधान संशोधन आईन बल एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बा जातीय राजधानी अंचल एनसीआर आम कहे दिल्ली एनसीआर कहे नेशनल कैपिटल रीजन कहे 1993 मसीहा पठू दिल्ली पर एक विधानसभा एवं एक मंत्री परिषद व्यवस्था रखा यार हेड होती उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली विधानसभा क्षमता कौन रोचे केवल राज्य तालिकाभुक्त 3 गोटी विषय कौन कौन रोचे जमती आईन एवं शांति श्रृंखला पुलिस एवं जमी जमा विषय को बाद देले अन्य समस्त विषय गुड़े उपर आईन प्रणायन कर क्षमता दिल्ली विधानसभा रही। सो आम जो सप्तम अनुसूची अच्छी सप्तम अनुसूची रे 3टा अच्छी विषय गोटे राज्यर गोटे केन्द्रर आ गोटे हूँ जुग्म तालिका 3टा तालिका आम रोचे। तो राज्य तालिका भितर आम जाए पुलिस है आईन शांति श्रृंखला रखा जमी जमा यहाँ आम जाए क्या भितर राज्य तालिका भितर जो दिल्ली विधानसभा जो रोचे पुलिस आईन शांति श्रृंखला और जमी जमा ये 3टा विषय आईन प्रणयन कर क्षमता ना या छड़ा अन्य सब विषय से आईन प्रणयन कर कहीं दि जाए कहीं यहाँ जेहेतु भारत राजधानी अंचल तेणुकर ये पुलिस सिस्टम से स्ट्रिक्ट रहा दरकार तेणुक आम जो होम डिपार्टमेंट रोचे भारत पाखे यार पावर अच्छी पुलिस। सो दिल्ली पुलिस गोटे स्पेशल पुलिस थाए। बर्तमान देखिए पर्तुगीज एवं फरासी अधिकृत अंचल मिश्रण किपर भाव में फरासी अधिकृत अंचल किए पंडिचेरी कराईकल माहे आउ यानम ये 4टा आम उपनिवेश जो आम देखते फरासी अधिकृत उपनिवेश एगुड़ा था। पोर्तुगाल अधिकृत उपनिवेश किए गोवा डामन डीव एवं दादरा और नगर हवेली। तो ये अंचल गुड़िक भारत सहित मिश्रण होगा फल 1962 मसीह से गुड़िक केन्द्र शासित अंचल मान्यता पाई। ए संपर्क में संविधान 10म 12 और 14 संशोधन आईन रे विशेष भाव में आलोचित होइछि।
सो केमिति कौन है देखा ये गोवा डामन एंड डिउ एगुड़िक 1961 डिसेम्बर 19 तारीख में आमर विदेशी शासन मुक्ति पाइले माने दीर्घ 450 वर्ष धरिकी से पोर्तुगाल अधीन थे पोर्तुगाल मैंने आसते के 1498 आसते तो पाखापाखि 450 वर्ष धरिकी गोवा डामन डिउ से पोर्तुगाल अधीन ही थी उपनिवेश भाव में 1962 से गुड़ी कौन कराला केन्द्र शासित अंचल भाव में नामकरण कराला गोवा को 1987 पूर्ण राज्य करागला दामन एवं दीव को केन्द्र शासित अंचल करागला जोटा कि दादरा एवं नगर हावेली सहित मिसी जाइए पंडिचेरी कारिकल माहे एवं यानम एगुड़ी फरासी मान अधीन मिश्रित भारत सहित से 1962 डिसेम्बर रे आमर चतुर्विंश संविधान संशोधन आईन अनुसार या एक केन्द्र शासित अंचल करागला दादरा नगर हावेली 1961 रे 10म संविधान संशोधन आईन बल केन्द्र शासित अंचल होती भारत एवं एटा डामन एवं दीव सहित मिसिक अच्छी भारत में वर्तमान समय सो आम जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट देखिबा बाता कोचे राज्य पुनर्गठन प्रभाव मान घटनावली माने राज्य केमती हमर सब भारत में घटता है इतिहास देखिए 1950 मसीह रे नूतन संविधान कार्यकारी हेबा समय भारत में स्थित समस्त अंचल को क ख ग एवं घ राज्य भाव में श्रेणीभुक्त करा जायतिला एवं संविधान प्रथम परिशिष्ट रे एही तालिका सूचित था जो अनुसूची हम कहते शेड्यूल्स कहचे तो फर्स्ट शेड्यूल रे एगुडा थिला तो कौन कौन थिले ना क श्रेणी राज्य थिले 9टा राज्य थिले आसाम बिहार बॉम्बे मध्य प्रदेश मद्रास ओडिशा पंजाब पश्चिम बंग एवं संयुक्त प्रदेश माने यूनाइटेड प्रोविंसेस जोटा आम एबे कहूचे यूपी उत्तराखंड एगुड़ा सब मिसिक यूनाइटेड प्रोविंसेस तो यार शासन मुख्य किए थे ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल यार राष्ट्र मुख्य थे सॉरी शासन मुख्य थे ख श्रेणी रे 5टा राज्य थे हैदराबाद जम्मू और काश्मीर मध्य भारत मैसूर पटियाला एवं पूर्व पंजाब यार मध्य आमर राज्य प्रमुख थे शासन मुख्य से राज्यपाल आम कहे तापर 5टा केन्द्र शासित अंचल जोड़ा थिला अजमेर भोपाल बिलासपुर कुचबिहार एवं कुर्ग तो यार शासन मुख्य थे उपराज्यपाल चीफ कमिश्नर ऑर्डर मन रखा एत इजी नुह कहीं तुम्हें एग्जाम दौच तुमको जानवर अच्छी केमती कौन घटनाक्रम होती तो ये सब तक इनफॉरमेशन मन रखा किसी दरकार नहीं हाँ जदि किसी क्वेश्चंस पड़गला तो खाली आइडिया लगे अच्छे हाँ यहाँ याद रहा क श्रेणी ख श्रेणी ग श्रेणी एगुड़ा के पढ़े ना एत डिफिकल्ट क्वेश्चन पकेबे ना खाली जानी था घ श्रेणी थे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और अन्य अधिकृत अंचल याद भी से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर थे हेड तो भाषा भित्तिक राज्य गठन केमती कौन कराला सेटा देखिबा तो आम जो 1986 रु 1949 मसीहा मध्य संविधान प्रणयन आम चलचे जाचे होता से समय सो से समय भाषा भित्तिक राज्य गठन पाइका दाबी उठा किंतु जातीय सहतिर सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यदक्षता दृष्टि यही दाबीटा ठीक नुहे बोली संविधान प्रणयन सभा मत प्रकाश पाइला जदि सबुतक आम भारत में एत राज्य एत भाषा अच्छी तो यही सबुतक जदि भाषा को लेकिन आम राज्य गठन करवा ताले आम शासन कर प्रॉब्लम हो पार से संविधान प्रणयन सभा मत प्रकाश पाइला कि जातीय सहतिर सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यदक्षता दृष्टि ये दाबीटा युक्तिसम्मत नुहे दाबीर मूल उत्स कौन थी ना मद्रास हैदराबाद और मैसूर अंचल में तेलुगु भाषाभाषी लोके स्वतंत्र राज्य दाबी करते तेणु भारत दक्षिण अंचल एवं भी तुम देख से भाषा को लेकिन केते रही निज भाषा को लेकिन रेस्पेक्ट बहुत अधिक से निज भाषा प्रति अत्यंत आग्रही और से भाषा ही कथबार्ता करने को सब चाहती मैसूर कन्नड़ भाषाभाषी लोकंर अनुरूप दाबी थिला एबे गोटे चलछि कर्नाडिका तमे जदि कर्नाटक जाइथिबो ब्रो यू डोंट स्पीक कन्नड़ा देन व्हाई आर यू इन कर्नाटक सो ये गोटे चलछि से तमिल थिले स्पीक तमिल तो एमती हमर प्रॉब्लम देखछि वर्तमान समय देखाछि तो सेही समय मध्ये आसिला कोन
ନା କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ କହିଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ତାମିଲ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ମରାଠୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ କହିଲେ ଆମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦରକାର। ମାଲାୟାଲମ ପାଇଁକା ଆମର କେରଳ ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ସରକାର କଣ କଲେ ନା 1948 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ। ଏହାର ସଦସ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଏଟା କୁହାଯାଏ ଜେଭିପି କମିଟି। ଜେଭିପି କମିଟି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜवाहरलाल नेहरू, ଭି ଫର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ପି ଫର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ତ ଏମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏହି ଆୟୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ବିରୋଧୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆୟୋଗର ମତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା ପୁଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କଣ କଲେ ବସି ପଡିଲେ ଅନଶନରେ, କହିଲେ ମତେ ଦରକାର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦରକାର, ତେଲୁଗୁ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ଅନଶନ କଲେ ଏବଂ 1952 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପାଖାପାଖି ସେଇ 56 ଦିନ ନା 55 ଦିନ ନା 56 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ। ତାପରେ ହି ଡାଇଡ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗିଯିବେ, କଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଆମ କଥା ମାନୁନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ମରିଗଲାଣି ଅନଶନ କରିବେ। ତେଣୁ 1953 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନୂତନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁରୂପ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ବସିଥିଲେ, ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଟା ଆମର ଗଠନ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ ଭାଇ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁକା ବି ଆମର ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କର। ତେଣୁକରି 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲି, ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର କେ ଏମ୍ ପାନିକର ଆଉ ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜୁ। ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ ତାର ମେମ୍ବର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲା, କମିଟି କଣ ଚାହିଁଲା ନା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକ? ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସଂହତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଜାତୀୟ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହବାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ନେଇକରି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ତା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନର ରୂପରେଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁକା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଧର ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଭାଷା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଖିକିରି ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁକା ଏହି ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। କଣ କରାଗଲା ୟାଦେରେ? କ, ଖ, ଗ ଏବଂ ଘ ଶ୍ରେଣୀର ରାଜ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଗଲା 14ଟା ରାଜ୍ୟ ଆଉ 6ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। କଣ କଣ ଥିଲେ ସେଗୁଡା ଦେଖିବା। ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ 14ଟା ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ବମ୍ବେଇ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ କହୁଛ ତମେ ତାମିଲନାଡୁ, ମହୀଶୂର, ଓଡିଶା, ଆଉ 4ଟା ସେପଟେ ରହିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ସେପଟେ ଦେଖିବା। 6ଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିନିକୟ ଏଣ୍ଡ ଏମିନଡିଭି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମଣିପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା। ସୋ ତ୍ରିପୁରା ମଣିପୁର ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କିଏ କିଏ ନା ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତ ଟୋଟାଲ 14ଟା ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କଣ ରହିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 2, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ରୁ 11 ଡିସ୍କସ କରିଛି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତୁମର, ସେଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବ ବା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ବୋଲିକା ଲେଖା ହେଇଛି।
आउ या पाइका संसद को केउ प्रकार दरकार मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी रे पारि। उदाहरण सिक्किम को 35तम एवं 36तम संविधान संशोधन आईन बल 1974 मसीह प्रथम एक संलग्न राज्य एवं पर 1975 मसीह एक पूर्णांग राज्यर मान्यता मिली। संविधान धारा 3 कौन कहई कौन से राज्य किसी अंचल को अलग कर गोटे नुआ राज्य कौन से राज्यर आयतन को छोट बा बड़ करें कौन से राज्यर परिसीमा से परिवर्तन करें कौन से राज्यर नाम परिवर्तन करें। आम नाम कौन होता आगु ओडिशा थिला एबे कौन होइछि ओडिशा। ठीक अच्छे तो से चाहिए परिसीमा परिवर्तन करें राज्यर आयतन को वृद्धि ह्रास करें। तो यही सब तक पावर रोचे संसद पाखे। तो या जो आईन प्रणयन हम तार प्रक्रिया कौन रोच। फास्ट प्राक सुपारिश आवश्यक माने राष्ट्रपति को आगे जणेबे कि माननीय राष्ट्रपति आम चाहूँ कि आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना आंध्र प्रदेश दुईटा राज्य आम गठन करूँ। तेणुक राष्ट्रपति सुपारिश कले हाँ ठीक अच्छे तुम कर आगे बढ़ी पार से जी संसद राज्यसभा हो पारू बा लोकसभा हो पारू कौन भी गोटे सदन में गोटे चिठा आईन आगत कर जो बिलटा आसला बिल आसला सेटा पास हम राज्यसभा लोकसभा सब पास है राष्ट्रपति निजर सुपारिश देवा पूर्व से जो बिलटा अच्छी बिलटा जो राज्यर आयतन परिवर्तन कर परिसीमा परिवर्तन कर से राज्यर ना चेंज कर जो राज्य को संश्लिष्ट अच्छी से राज्यर विधानमंडल को प्रेरण करेंगे एवं उक्त सदन आवश्यक मतामत निर्दिष्ट समय मध्य जानवे विधानसभा जी अच्छी कहे कि भाई देख तुम राज्य परिवर्तन करने संसद लोक मैंने चाहते तो जल्दी परिवर्तन हो जल्दी जल्दी तुम टे डिसीजन नहीं आमको जना किंतु से जहाँ डिसीजन ने राष्ट्रपति मानिया बाध्य माने विधानसभा सपोज आइला कि ना आम राज्य नाम परिवर्तन हम तो राष्ट्रपति ना मानिया बाध्य सब पावरफुल राष्ट्रपति। संक्षेप राज्य पुनर्गठन संपर्कित आईन प्रणयन करने क्षमता एवं आवश्यक संविधान संशोधन क्षमता ये सबुतक संसद हाथ में न्यस्त अच्छी। तो 1956 जो 14टा राज्य और 6टा केन्द्र शासित अंचल हो गले कौन कले आम तो देखुचे 28टा राज्य 8टा केन्द्र शासित अंचल ताने परवर्ती समय गोटे पर गोटे एमती राज्य गठन हो चलता ऑर्डरटा ये लिखाई मत लगुनि कि याद पढ़े किसी लाभ अच्छी कहीं एमती बहुत गुटे राज्य गठन होती गोटे गोटे पढ़े लाभटा कौन मुझे इंपोर्टाट तुमको कहीदे कौन कौन अच्छी। हिमाचल प्रदेश जोटा आगुरी थिला गोटे केन्द्र शासित अंचल सेटा राज्य पाया पाइला 1971 अरुणाचल प्रदेश 1986 है केन्द्र शासित अंचल राज्य पाया पाइला। तापर रहा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ होती मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आईन 2000 अनुसार मध्य प्रदेश को अलग कर गठित 2000 नवेम्बर 1 रे। उत्तराखंड यहाँ उत्तर प्रदेश सहित मिसिकी उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आईन आसला 2000 एवं याद उत्तर प्रदेश अलग कर उत्तराखंड गठित है। झारखंड बिहार अलग हो तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हो 2014 मसीह। ठीक अच्छे ये आमको जानवर अच्छे किसी राज्यर एवं केन्द्र शासित अंचल नाम परिवर्तन होती कौन कौन मद्रास राज्यर नाम परिवर्तन हो तमिलनाडु 1968 मसीह। मैसूर राज्य तुम जो देख मैसूर युद्ध होता से मैसूर युद्ध कर्णाटक रीजन एक्चुअली। ठीक अच्छे तो मैसूर राज्यर ना चेंज कर कर्णाटक जो 1963 मसीह होता। लाक्षाद्वीप मिनिको और आमिनद्वीप द्वीपपुंज को लाक्षाद्वीप ना दिगला 1963 मसीह। ओडिशा को ओडिशा करागला केबे ना 2011 मसीह संसद रे आईन प्रणयन करके ओडिशा को ओडिशा एवं ओरिया को ओडिया करागला। सिक्किम रो मिश्रण प्रक्रिया केमती है देख ब्रिटिश शासन समय सिक्किम रे पुरुषानुक्रमिक राजतंत्र चलता एवं चोग्याल थिले यार राष्ट्र मुख्य किंतु भारत जो स्वाधीनता पाईगला सिक्किम लोक मैंने चाहिए कि आम भारत में मिसबू तेणुक प्रथम एक चुक्ति संपादित है सिक्किम एवं भारत मध्य जहाँफल सिक्किम है भारत एक सुरक्षा प्राप्त अंचल प्रोटेक्टोरेट
ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ସିକିମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସେଟା ମିଶିକି ରହିଲା। 1974 ମସିହାରେ ସିକିମ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ସିକିମର, ଯାହାଫଳରେ ସିକିମ ଏକ ସହଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ବା ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଲାଗିକି ରହିଲା 35ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ। ତାପରେ 1975ରେ ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା କି ହେଲା 36ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ। ତ ସିକିମ ବିଧାନସଭାରେ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଣଭୋଟ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଗାଯିବ, ତାଙ୍କର ମତ ମଗାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସୋ ଏଥିରେ ସରିଗଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର, ଆଉ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଚାପ୍ଟର ଥିଲା। ତ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଚ୍ ଚାପ୍ଟର, ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ସବୁ ତକ ବ୍ରେନରେ ରହିବନି। ଯୋଉଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ତ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତି କହିଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପରେ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ମଣିପୁର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପରେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ। ଗୋଆ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଓଭରଅଲ୍। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।